हाय दोस्तों, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। बिना टाइम गवाए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि फालतू की चीज़ों में टाइम मत जाए, पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें हों तो ज़्यादा सही है। समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब लोग खुद करते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। देखिए, जूता चमड़े से बनता है, तो राजमार्ग जो हमारे हाईवे बनते हैं वो किससे बनते हैं ये भी समझ लीजिए। तो किससे बनते हैं आप ये बताइए सबसे ज़्यादा। अच्छा, डामर का ज़्यादा है, बजरी वजरी मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ये डामर लगाइएगा, ठीक है। घड़ी समय मापती है, तो ताप मापी क्या नापती है? टेम्परेचर नापती है, तापमान, ठीक है। थर्मामीटर के टेम्परेचर इंग्लिश वर्जन वाले को साथ मैं इंग्लिश में भी देता। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, कभी कभी एग्जामिनर को जल्दी करने के लिए तो ए बी क्या है और सी। देखिए, आपको प्लेस वैल्यू दोस्तों याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू याद होगी तो शायद आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, वरना टाइम तो लगता ही हर चीज़ में। बी और सी, ठीक है। फिर सी, एक एक अंक, तो सी के बाद क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा, और अगला वाला ई, और ऐसा ऑप्शन ई कहाँ पे, बस इसको मार दीजिए। ऐसे ही करा करिए। ए कितने पे आता है? ए की प्लेस वैल्यू 1 है, और एच कितने पे आता है? 8। ये याद रखना। अंतर कितने का? 7। तो 4, 7 4 कितना होता है? 7 4 कितना होता है? 11। 11 पे कौन आता है? के। तो आपको कितना मिल गया? तो ये ऑप्शन कट गया कि नहीं कट गया? अब पीछे आइए, पी कितने पे? 16 पे आता है, और डब्ल्यू कितने पे आता है? 23। 16 23 कितना? 7 आ गया। एस कितने पे? 19 आता है। एस कितने पे आता है? 19 पे, ठीक है। 19 में 7 जोड़ेंगे कितना? 26। पीछे वाला डी मार दीजिए। अगला देखिए, 4 और 5 है, 4 और 5, तो एक संख्या 4 से आगे बढ़ गई तो 5, 4 पंचे 20, तो यहाँ एक संख्या 7 होगी, 6 सत्ते 42, ठीक है। अगला देखिए, 4 का क्यूब करिए तो कितना होता है? तो कितना होगा? 4 का क्यूब 64 होता है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा जाके? 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, राजधानियों में समझिए। देखिए, इसमें से क्या है? 4 ऑप्शन से है, तो भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। देखिए, चीन भारत से नहीं रहा है, ये कभी, ये सब भारत के हिस्से थे, ठीक है। कभी ना कभी भारत से टूट के ही अलग हुए, तो ये 4 सेम है। चीन वाला मतलब सेम नहीं है, ठीक है। इनमें से भिन्न बताना है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का। चमगादड़, तोता, कौवा और कबूतर, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए, इस पर क्या है? चमगादड़ स्तनधारी है, बाकी सब क्या है? अंडे देते हैं, ठीक है, बच्चे देता है। इसके बाद ए और डी। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करा जाता है। 9 नंबर के क्वेश्चन को सबसे पहले करने का तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, वॉवेल्स कंसोनेंट्स का हमेशा पहले स्वर दें, तो ऐसा क्या है? ए आई ओ यू, यही तो है, बाकी सब में क्या है, ठीक है। तो ये देखना, वॉवेल्स है कि नहीं? ए आई ओ यू, तो बस आपको ऐसे मार देना है, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर कैसे करते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चनों को पहले आप एक बार देखिए, हम पहले को सेट डाल चुके थे, तो उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा, ठीक है। पहले से मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको? देखिए, आगे की दो संख्या 5 दूनी 10, ठीक है। और फिर ये दोनों का गुणा हो गया, 5 इंटू 10 करेंगे 50, ठीक है। 10 इंटू 50 करेंगे तो एकदम 500। फिर इसका करेंगे जाके, तो ये कहाँ? ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कई लोगों को, बच्चे हमारे कमेंट कर रहे थे कि इसमें आंसर आपने गलत बताया, तो गलत नहीं हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सही है, आपने थोड़ा सा करने में कन्फ्यूजन हो गया। देखिए, तब आपको भिन्न छांटना, पहले ऊपर देखिए आप पूछ क्या रहा है, विषम बताना है, और आप सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। यहाँ से एक नंबर क्लियर नहीं करता है तो आप बहुत बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गलती मत करिए आप, उम्मीद करते हैं। तो देखिए, इसका क्या होगा? 15 क्यों होगा? ये भी ऑप्शन समझ लीजिए। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये कहीं किसी से नहीं कटती, 15 3 से कटती, 5 से कटती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इस वजह से है सी। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करा जाता है। ऐसे स्पीड से ही करिए, देखिए समय मत बनाइए, ठीक है सर। देखिए, इनमें से विषम बताना, तो देखिए, वाई और बी का उल्टा होता है, सी एक्स का उल्टा होता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और इसके बाद अलग से देखता चल, हम लोग आराम से देखते हैं, उल्टा देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उतना कन्फ्यूजन भी नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, जितना आप बना देते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सब मत सोचिए, ठीक है। अब देखिए इधर, एल एल कितने पे आता है? 12 पे। वो कितना? तो 27 माइनस 4 करिए। आपको एल ओ का उल्टा पता होना, पी के याद रखें। कैसे होता है? देखो, ऐसे ए बी सी डी में कितने 26 अक्षर होते हैं, एक अक्षर के कितना होता है? 11 पे। तो इसको घटाएंगे तो कितना? 16। तो पी 16 पे आता है कि नहीं? ऐसे समझिए। अब देखिए, के कितने पे आता है? 11 पे, ठीक है। 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जाके? 27 में से 11 घटाएंगे जाके 16 आएगा, ठीक है। और पी 16 पे आता है, लेकिन क्यों आया? तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे तेज करिए, ठीक है। मतलब आप ऐसे करेंगे तभी जाके पेपर में आप कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मीनिंग को, आपको शब्दकोश को सही सिस्टमेटिक वे में लगाना है, ठीक है। यदि आप कोपअप के साथ मैच करते हैं तो अच्छी है, ठीक है। शुरुआत में स्विच मत करिए, स्पीड यही होनी चाहिए, क्योंकि आपको पेपर देना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको मीनिंग में सबसे पहले ना ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबसे पहले ई कहाँ मिल रहा है? ई मिल रहा है कि नहीं? जेड जेड तो सब में है, पीछे इसमें ई मिल रहा है, तो सबसे पहले ई आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है चौथा? तो ये कट गए, ये कट गए। बात समझ में आ गई। अब लड़ाई कितने? 1 और 2 में तुलना कर लीजिए, 1 और 2 में, तो 1 और 2 में पहले कौन आ रहा है? एक आ रहा है, तो बस आंसर नंबर सी। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। अगला देखिए, इसमें से देखिए, ठीक है। ये दिए देखिए, केमिस्ट्री चैम्बर चीप और चेयरफुल, इसमें सबसे पहले सी एच सब में है, ठीक है। इसके बाद ए मिल गया। ए मिल गया कि नहीं मिल गया? पहले पे 2, तो पहले पे 2 आ गए, कहाँ कहाँ है 2? तो ये तो कटा कि नहीं कटा? आपका बाहर हो। अब लड़ाई किस में बची? 3 1 4, ठीक है। एक 1 3
और 4 में, ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले इन दोनों को 1 और 4 में तुलना कर लेते हैं, इन दोनों की तुलना करिए। 1 पहले आता है कि 4 आता है, तो 1 पहले आता है कि 4 आता है, ये तुलना तुरंत करिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए 1 4 को, तो ये तो पता चल गया 1 और 4 में कौन पहले आ रहा है, CHE आ गया, तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहले यहाँ से आ गया। इन दोनों से सॉरी ये और ये तुलना करिए, चेयर, ठीक है, तो ये पहले आ रहा है क्योंकि उसमें 2 बार आ गया, ठीक है, तो ये दोनों से कोई मतलब नहीं। अभी इधर से अब इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों की तुलना, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 3 पहले आ रहा है कि 1 आ रहा है, पहले ये बताइए। तो पहले 3 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। अब देखिए खाली स्थान चुनना है आपको, क्या चुनना है, खाली स्थान चुनना है। तो खाली स्थान चुनने के लिए तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को रियलाइज़ कर लीजिए, अच्छे से रियलाइज़ कर लीजिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए अच्छा, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि ए के बाद बी दिख रहा है, हमको ए के बाद बी ही का स्थान ज़्यादा का, तो हम बी मान ले रहे हैं, ये बी मान लेते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे बी होगा। अब कौन सा ऑप्शन पे ये कट गया, ये कट गया, लड़ाई किन दोनों में बची, ये बची, ठीक है। तो ए की जगह जहाँ पे है इन दोनों के स्थान पे बी रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम देखते हैं यहाँ भी बी होना चाहिए, यहाँ भी तीसरे में बी होना चाहिए, बात समझ में आ गई। यहाँ भी हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, ये बात समझ में आ गई। और तो यहाँ पे बी मिल गया, तो तीसरे में बी मिल गया, तो ये कट गया, बस ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कहते ए कितने पे, पहले पे आता है, ठीक है। जेड कितने पे आता है आपको पता होना चाहिए, जेड कितने पे आता है, जेड नहीं सॉरी एक्स है, एक्स कितने पे आता है, 24 पे आता है, ठीक है, बात समझिए। और ये 23 पे आता है, ये 2 पे आता है। अब देखिए ये क्या चल रहा है, 2 3, तो 3 पे कौन आएगा, सी आएगा, तो सी कहाँ पे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तुरंत मार दीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और जल्दी भी कर सकते हैं। एक्स वाई, एक्स जो है वाई जितना शक्तिशाली नहीं है, तो आपको चुनना क्या, इनमें से सबसे कमज़ोर बताना है, इनमें से सबसे कमज़ोर बताना। एक्स जो है वाई जितना शक्तिशाली नहीं है, तो ठीक है बात। और वाई जेड जितना, वाई जो है जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो एक बात समझो, वाई जो हो गया जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। और एक्स वाई जीते तो सब वाई काट, ये मतलब वाई जो है जेड से ज़्यादा, पी क्यू से ज़्यादा शक्तिशाली है, पी क्या है सबसे कमज़ोर जो है ना, पी जो है क्यू से ज़्यादा शक्तिशाली, तो ये कट गया कि नहीं, बात समझ में आ गई क्या। और क्यू जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो क्यू क्या है, जेड से ज़्यादा, क्लियर हो गया। अब लड़ाई किस में बची, इन दोनों में। अब देखिए ऐसा कहाँ संबंध है कि सबसे, देखिए अब ऐसे देखिए जहाँ पे जेड हो, मतलब एक्स और जेड का संबंध हो, तो एक्स और जेड का कहाँ पे मिल रहा है, वाई से कम देता है। देखो पी जो है क्यू जितना शक्तिशाली है, पी जो है क्यू से ज़्यादा शक्तिशाली है, पी जो क्यू से ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वाई से कमतर है, लेकिन वाई से क्या है, कमतर है, ये बात समझ में आ गई। वाई से कमतर है, तो ये बात समझ में आई। जब वाई से यहाँ कमतर हो गया तो एक्स वाई से ज़्यादा शक्तिशाली, तो सबसे एक्स भी कट गया, तो सबसे कम कौन हो गया, जेड हो गया। और नहीं तो आपको देखिए ऐसे बना ली, एक्स जो है वाई से ज़्यादा शक्तिशाली है, फिर यहाँ से वाई जो है जेड से ज़्यादा शक्तिशाली है, ये बात समझ में। अब देखिए क्यू जो है जेड से ज़्यादा शक्तिशाली, तो क्यू भी ऊपर रख दीजिए, बात समझिए। पी जो है क्यू से ज़्यादा शक्तिशाली, तो पी ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए सबसे नीचे कौन आ गया, चाहे ऐसे करिए चाहे ऑप्शन से करिए, जो आपको दें। अब देखिए दो संख्याएं परस्पर क्या है, जोड़ने पर कितना बन जाता है, जोड़ने पे इन दोनों का कितना हो जाता है, एक्स प्लस वाई जोड़ने पर 54 हो जाता है, और एक्स माइनस वाई का अंतर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। देखिए 54 है, ये थोड़ा सा समझ, ये कट गया कि नहीं, 2x बराबर कितने की आ जाएगा, अब आपको बताना क्या है, बड़ी संख्या, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 6, तो जस्ट करेंगे इसका आधा, तो 33 आंसर मार देंगे, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अब देखिए राजा रघु से धीमा है, इसमें से बताना है क्या, तदनुसार सबसे तेज बताना है आपको, क्या बताना है, सबसे तेज। अब देखिए राजा जो है वो रघु से धीमा है, राजा जो रघु से धीमा है, तो सबसे तेज बताना है, तो राजा कट गए, बात समझ में आ गई कि नहीं। रघु गुरु जितना तेज नहीं है, रघु जो है गुरु जितना तेज नहीं है, तो अब पता चल गया कि आपको रघु भी कमज़ोर है, क्योंकि गुरु आगे हो गया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और कृष्णा गुरु से तेज है, तो कृष्णा किससे, गुरु से तेज है, कृष्णा गुरु से तेज है, तो गुरु, तो अब देखो रघु गुरु में दोनों में तो है ना, कृष्णा तेज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कृष्णा निकल जाएगा। अब आपको लगता है राजा, ऐसे लिख लीजिए राजा, और ये क्या हो गया, रघु हो गया, बात समझ। और रघु गुरु जितना तेज नहीं, तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे बन, राजा रघु से धीमा है, तो ऐसे बना, यही तो ऑप्शन से देखिए ऐसे कर लीजिए। आपको लगता है राजा जो है, वैसे ऑप्शन ज़्यादा सही होता है, छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब नहीं तो राजा जो है रघु से धीमा है, तो रघु ऊपर हो गया और राजा ये हो गया, ठीक है। और रघु गुरु से
रघु गुरु से तेज चलता है तो रघु क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, हम तो कहते हैं ऑप्शन से जल्दी होता है। अब देखिए इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकता इन्हीं अक्षरों में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। देखिए अभी ए एन टी है कि नहीं, ए एन टी टी है कि नहीं है, हो गया। सी ए टी कै सी ए और ये टी भी है। इसके बाद देखो अब छोटे छोटे पहले चुन लिया करिए, तो क्योंकि अब लड़ाई इन्हीं दोनों में बची। तो बी है कि नहीं, आर है कि नहीं, ए है, एन है, एन है, क्या डी है कहीं पे, नहीं है, तो सी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगले वाले में कैसे, ठीक है, जूट, जूट का देखिए क्या हो जाएगा। जूट का पहला क्वेश्चन देखिए 21 का जूट में क्या मांग रहा है, 21 के जूट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो जे है कि नहीं है, जे है, ठीक है, यू है, टी है, तो ये देख लेंगे टी, तो ये भी क्या है। अब देखिए तुरंत ऑप्शन पे नेशन पे आ जाइए, ठीक है, नेशन और नेटिव पे। एन है, हाँ है, ये देखिए पूरी मीनिंग ही लिखी है, ठीक है। एन ए है, ठीक है, टी है, हाँ टी है, जब इसमें भी आई है, वी है, हाँ है, ई है, ठीक है, तो यही बचा, ये नहीं बनाया जा सकता। आप देखिए एल आगे लिखिए, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। एम कितने पे आता है, 13 पे। अंतर कितने का आया, 1 का। वी कितने पे आता है, 22 पे। अंतर कितने का आया, 1 प्लस कर दीजिए तो कितना, 23 हो जाएगा। ये 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ई कितने पे आता है, 5। एफ कितने पे आता है, 6। अंतर कितने का, 1 का, ठीक है। ई फिर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये कट गया, ये कट गया, दोनों कट गए। अब इन दोनों में एम एफ ये होगा, लास्ट के 2 अक्षर से तुलना कर लीजिए बस। अगर एल कितने पे आता है, एल 12 पे, अगला एम होगा, सी मार दीजिए बस तुरंत। अब देखिए आपको इनमें से कूट बताना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, टेबल क्लॉथ का कोड बताना। टी कितने पे आता है, T20 होता है। T20 याद कर लीजिए, देखिए मेरे साथ आप जुटे रहेंगे तो आप कंफर्म कर लेंगे। T20 होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाता है, 24, ठीक है। अब देखिए एच कितने पे आता है, 8। 8 4 कितना होता है, तो देखिए ऐसे कुछ मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो टी एक्स का ये हो गया, ए इसका हो गया, तो नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं। अब देखिए इसका उल्टा तो नहीं चल रहा है, बात समझ में आ गई। तो या तो इन्हीं से कूट से बनाया जा रहा है, ऐसे सेंटेंस को देखिए। अब इन्हीं में से एच का कोड कितना है, एच का कोड कितना है, टी है, तो एच का कोड क्या है, टी है। ओ का कोड क्या है, आई है, ठीक है। ओ का कोड क्या है, आई है। तो ये देखो ये दोनों कट गए, तो ये कट गए। ऑप्शन नंबर केवल एक ही जिंदा बचा है आपके पास, वो भी कौन सा, बी नंबर, ऐसे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संकेत में ई को ए और ए को आर लिखा जाए, तो ऐसे देखो। अब डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा, देखो अब कह रहे हैं डब्ल्यू कहाँ पे है, रुकिए 1 मिनट। डब्ल्यू, डब्ल्यू को क्या लिखोगे आप, देखो ई को ए लिखा जाए, ई का संकेत ए हो जाए, ठीक है। ई का संकेत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई का संकेत ए, तो ई कहाँ है, ये, और संकेत वाला आपको ए मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ए किस में मिला, किसी में नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे देखिए दिमाग से रीजनिंग की जाएगी, मेहनत नहीं की जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, ठीक है, 3 और ये देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या है, सीधा देखिए 1 का स्क्वायर करिए प्लस 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे 1 स्क्वायर से तो बात बन नहीं रही, तो आप तुरंत क्या करिए, क्यूब करिए। 1 का क्यूब करिए प्लस 1 जोड़िए, 2 होगा। फिर क्या करिए, 2 का क्यूब करिए प्लस क्या जोड़िए, 1 जोड़िए। फिर 3 का क्यूब करिए, 4 का क्यूब करिए, ऐसे करते चाहिए। तो इसमें क्या 1 का था, फिर ये कितना 2 का था, फिर ये 3 का था, ये 4 का, तो अगला 5 का होगा, तो कितना 126 मार देंगे। अगला क्वेश्चन जरा करिए, हाँ इसको करिए ज़रा आसानी से। देखिए शुरुआत के 3 अंक क्या हो जाएंगे, 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 16। शुरुआत के 3 अंक जोड़िए तो 16 आता है। फिर शुरुआत के 3 अंक जोड़िए तो कितना, 30 आता है। फिर शुरुआत के 3 अंक जोड़िए जाके तो कितना आ जाएगा, देखिए शुरुआत के 3 ये जोड़ेंगे जाके, ये 3 जोड़ेंगे जाके तो कितना, 54 आ जाएगा। अब 16, 30 और 54 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पीछे 6 4 10, जीरो किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। 5 3 8 1 9, ठीक है। 9 और 1 पीछे से कितना हो गया, 10, तो सीधा 100 मार देंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखिए इसके भाग देने से अंतर कितने का आता है, पहले अंतर देखिए 4 आता है, कुछ बन 6 आता है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ भी नहीं। तो ऐसे देखिए 4 और 2 इनके बीच का अंतर कितने का, 4 का। इन दोनों भाई इन दोनों के अंतर का 8 48 लिखा है, तो 48 लिखा है, तो कैसे लिखा है, ये लिखा है। तो इन दोनों के अंकों का बीच का अंतर कितने का, 4 का। इन दोनों के अंतर के बीच का 2, तो घटाइए तो कितना, 2 आ जाएगा। इसमें कितना नंबर अंतर, 0। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 7 4 11, 11 में घटाएंगे तो कितना, माइनस प्लस नहीं चल रहा है, रीजनिंग चल रही, मैथ नहीं चल रही, ठीक है। इसमें कितना, 10,
और इसमें 5 3 8, तो घटाएंगे कितना आएगा, ठीक है भाई, 8 2 10, 5 3 8। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या अंतर में मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है ना? क्या आपको इसका अंतर मिल रहा है? देखिए नहीं मिल रहा है ना, या तो आप ये करिए और या तो फिर अंतर देखिए। देखिए यहाँ से हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए ये क्या किया था, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए। देखिए जब आपने यहाँ पे किया था तो ये कितना आया, तो घटाने से तो आया नहीं था, क्योंकि घटाने से इन दोनों का आ गया था। अब देखिए 9 है और यहाँ कितने का 3, तो 3 तिक्का 9 हो गया था कि नहीं हो गया था? इनके बीच का अंतर कितने का हुआ था? 4 का, और बटे 2 करें तो 2 आ गया। अब इनका कितना है? 10 है, और 10 में से 2 घटाएंगे जाके तो क्या आ जाएगा? 10 में से भाई 10 में से 5 3 8 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 2। ये बात समझ में आ गई भाई? 9 - 1 करेंगे, 9 - 1 करेंगे, सॉरी 8 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ जाएगा? 2। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर 2, तो 8 का भाग 2 से देंगे तो कितना आएगा? 4। आप सीधा आंसर मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब समीकरण करने का तरीका देखिए कैसे करते हैं। 9 दूनी 18, पीछे 9 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये पीछे 3 है। ठीक है, 3 पचे 15, तो पीछे 5 है, लेकिन सब में 5 है। ठीक है, ये बात समझिए। अब कैसे आया 10? 9 के आगे एक 10, ठीक है, 3 से आगे एक 4, तो 3 पचे 15, तो एक आगे क्या हो जाएगा? 6। यही मार दीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है आपको बताना है। ठीक है, देखिए कैसे। 2 का गुणा करो, 2 3 और 2 का गुणा करो तो 6, और जोड़ो तो 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 7 पन्ना 35, 35 और में घटाओ तो कितना आ जाएगा? 12, तो कितना? 23 आ जाएगा। ऐसे करिए, 8 चौक 32, और 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जाके? 20 आ जाएगा। ये 20 क्लियर हो गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबका गुणा। 9 पन्ना 45, 45 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 तो कितना? 27 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद भी, अब इस वाले में देखिए क्या फॉलो करता है, 21 और 21 में 42 हो जाएगा। अब देखिए सबका गुणा हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, तो 32 का भाग देंगे तो 16 से करिए पहले। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? पहले इसको काटिए 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 से काटेंगे 16। ठीक है, 16 सत्ते 112, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। अब देखिए प्लस का ऐसे हो जाए तो सबसे पहले आप उस अंक के पास जाइए जहाँ भाग है, तो 2 ही अंक के पास हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ये देखिए, या तो हम एक एक चेक करें, या तो हमें देखें समीकरण। देखिए छोटा समीकरण उठाइए, सबसे पहले छोटा समीकरण तो हम डी वाला उठाते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है, कभी कभी हो जाता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या होगा? गुणनफल। तो वहाँ प्लस है तो वहाँ क्या कर दोगे? गुणनफल। ठीक है, इसी प्रकार माइनस जहाँ पे होगा वहाँ प्लस कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ भाग है तो वहाँ क्या कर दोगे जाके? ये भाग है, ठीक है, भाग में क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 31 की ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये यहाँ तक आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब कैसे करेंगे देखिए। अब ये क्या करेंगे, 3 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा जाके? 3 तिक्का 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और प्लस का ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 3 और माइनस का 3। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया? तो क्या आपको लग रहा है कुछ मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कुछ मिल रहा है? देखिए फिर से करिए, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो गया प्लस माइनस से कट गया जाके। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 3 तिक्का 9, ठीक है, तो 9 आ गए। तो जब गलत पूछे तो आपको ऐसे ही चेक करना है। जब गलत पूछे तो हमेशा याद है, छोटी संख्या उठाओ, वही गलत होती है। ठीक है, ये अधिकतर क्वेश्चन में, मैं 100% तो नहीं कह सकता कि आप हमारे सहारे रहें और मान लें तो इस बात को बाद में बोलें कि आपने बोला था। देखिए कला कला की एक कक्षा में छात्रों का हर वर्ष बढ़ रही है, तदनुसार जून से लेकर संख्या कैसे बढ़ रही है, देखो कैसे। अब ये क्या 31 दिया कि नहीं दिया है, तो ये कितना आ जाएगा? अंतर इनके बीच का कितना? 1 महीने में 2 बढ़ी, 2 से 4 बढ़ी, 4 से 3 बढ़ी। ठीक है, 3 के बाद 7 4 11 होता है, 11 5 कितना हो जाएगा? 16 मारिए आप। ठीक है, ये हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, सोम और राजू एक बिंदु से एक ही दिशा, ठीक है, एक ही समय पर प्रस्थान कर, एक ही समय पे है, सॉरी, सोम और राजू एक ही बिंदु से एक ही समय प्रस्थान करते हैं, और सोम उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर, जबकि राजू पूरब दिशा में। अब देखिए डायरेक्शन आपको पता है ऐसे होती है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, वो किधर जाता है? सोमू उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर की ओर इस बिंदु से जाता है, एक ही बिंदु था तो उत्तर की ओर जाता है। कितना जाता है? 4 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई।
3 किलोमीटर कौन जाता है, पूरब की ओर जाता है राजू, तो राजू 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लो, नहीं 3 4 में आपको अंतर नहीं, ये 3 जाता है। 3 4 से ट्रिपलेट बन गया, 90 एंगल का कोण बनता है, तो 5 मार दीजिएगा, उनके बीच की दूरी कितनी, 5 हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, कभी भी आपको ना आए तो देखिए, राजू उत्तर की दिशा में चल रहा है, फिर वह बाएं, देखो उत्तर की दिशा में चल रहा है तो आपको पता चाहिए डायरेक्शन होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम, बात समझ में आ गई। उत्तर की ओर चलता है, कितना चलता है, 40 किलोमीटर इस बिंदु से, फिर वह क्या हो जाता है दाएं, तो घड़ी की दिशा में मुड़ जाइए, कितना जाता है 50 40 ये। इसके बाद उसके बाद पुनः दाएं मुड़ जाता है, तो पुनः दाएं कितना मुड़ता है 30, कितना मुड़ता है 30 हो जाता है। ठीक है, अंततः फिर दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं मुड़ जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच गया, तो बात है 10 किलोमीटर, बस खत्म आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन मोस्टली लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो गलती नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला देखिए कथन निष्कर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में, क्वेश्चन बस कथन से पढ़िए, निष्कर्ष अपने। अमेरिका में कार्यरत सभी वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न हैं, इनमें से कुछ भारतीय, देखो अमेरिका में जो कार्यरत हैं, ये बात तो समझ कि सभी प्रतिभावान हैं, ये बात समझ, और जिसमें कुछ भारतीय हैं। कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभावान, ऐसा कोई सेंटेंस में कहा है क्या, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है क्या, ये बताइए आप हमें, नहीं कहा गया है ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो इस चीज़ को क्या होगा, कोई भारतीय नहीं कहा गया है, देखो बस सेंटेंस है, कुछ प्रतिभा संपन्न, कुछ प्रतिभा संपन्न भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में जाके बरसे, और क्या, जिसमें से कुछ भारतीय हैं। सभी प्रतिभावान वैज्ञानिक अमेरिका के, ऐसा भी नहीं कहा है, जिसमें से कुछ भारतीय शामिल हैं। कुछ भारतीयों को वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, कुछ भारतीयों वैज्ञानिक, हाँ कुछ कहा है तो कुछ ही तो मानेंगे, सभी थोड़ी कहेंगे भारतीयों। ठीक है, कुछ भारतीय भी हैं, तो याद समझ में आ, तो ऑप्शन आपको प्रोक्रिएट कौन, पहला और चौथा, पहला सॉरी दूसरा और चौथा, क्योंकि दूसरा निकाला था ना आपने डी नंबर। इसके बाद अगला देखिए, सभी भिखारी गरीब होते हैं, सभी भिखारी गरीब होते हैं, सभी भिखारी क्या है, गरीब होते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाता है, ए एक भिखारी है, ए गरीब है, तो भिखारी ही तो हुआ, गरीब हुआ, ये बात तो समझ। ए अमीर नहीं है, हाँ तो भिखारी होगा, अमीर नहीं है, तो ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है, तो क्या जो अमीर नहीं तो क्या ज़रूरी है कि भिखारी हो, तो ऐसा भी नहीं कहा, तो ये भी कट गया। ठीक है, वे सभी जो भिखारी हैं, ठीक है, वे सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं, तो यहाँ क्या सभी भिखारी गरीब होते हैं। देखो वे सभी जो गरीब हैं तो क्या भिखारी हैं, क्या सभी भिखारी गरीब होते हैं, ये तो जो भी गरीब है तो भिखारी है, ऐसा भी नहीं कहा है। ठीक है, ए अमीर है, ठीक है, लेकिन भिखारी नहीं है, तो बात सही है, अमीर आदमी कहाँ भिखारी होते हैं, तो ठीक है सभी मतलब गरीब ही भिखारी होते हैं। ठीक है, ये बात का है, तो सेंटेंस में अप्रोक्रिएट आंसर नंबर पहला और किसके साथ जाएंगे, चौथे के साथ, पहला और चौथा अप्रोक्रिएट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, सरकार को हड़ताल एवं जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा देनी चाहिए। देखिए कथन निष्कर्ष, देखिए हाँ यही एकमात्र उपाय जिससे कर्मचारी अनुशासन में, क्या ये उपाय अकेले हो सकता है, आप बताइए, अकेला ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन काट दीजिए। क्या यही और भी तरीके हैं उनको मतलब काम के प्रति उत्साहित करके, नहीं, सरकार को अपने नागरिकों को मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। देखो सरकार अपने मूलभूत किसी को भी वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान का राइट है। हाँ यही एकमात्र उपाय, तो ऐसा भी नहीं है। देखो तो ऑप्शन कौन सा, अभी तो 2 ही जा रहा है, और ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन सा आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 2 मारेंगे आप। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए धूम्रपान करने वाले, देखिए इनमें से गोले में बताना है, धूम्रपान करने वाले, ठीक है, वकील और धूम्र, देखिए कौन कौन, कुछ लोग नशा करते हैं। ठीक है, अब क्या सारे वकील ही नशा करते, नहीं, कुछ वकील नशा नहीं करते, तो ऐसे बना दीजिए सबसे अच्छा आंसर। ठीक है, 7 कम से कम इसमें 12 गोले बनते हैं, यही हो जाता है। ऐसे कितने छात्र हैं जो रसायन विज्ञान जीव विज्ञान में भाग मतलब विषय लिया। ठीक है, तो रसायन विज्ञान ने कितने लिए, केवल रसायन विज्ञान 8 हो गए। ठीक है, और 22 कितने भाइयों में हो गए, ये बात समझ में आई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये क्या, रसायन विज्ञान के 15 और जीव विज्ञान के कितने हैं, 22। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे अप्रोप्रिएट तरीका क्या हो सकता है, ये भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे उठाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखिए पहले क्या होगा, आपको पहले अंतर देखना पड़ेगा इनके बीच का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया। अब देखिए कितने रसायन विज्ञान के विषय लिए, तो कितने में से 8 में से 15 में से 8 तो 7 हो गए कि नहीं हो गए, जिसमें कॉमन हो गए। अब इसमें से क्या ऐसे कितने छात्र जिसने रसायन विज्ञान या क्या, तो ये बात समझ में आ गई। तो देखो
ये 15 में से 7 घटाइए आप पहले, 15 में से 7 तो 8 हो गया। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर। देखो रसायन विज्ञान, ठीक है, या विज्ञान का विषय लिया तो ये बात समझ में आ गई। फिर 22 में से, ठीक है, बात समझ में आ गई। 22 में से चीज़ घटाएंगे जाके तो कितना आ जाएगा, जाके 7। तो 22 में से 7 घटाएंगे जाके तो कितना आ जाएगा, जाके आपका 22, तो इधर घटाएंगे जाके 15। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये क्लियर हो गई। तो आपको पता चल गया 15 तो ये हो गए, और क्या हो गया 7 तो बीच में है ही, तो 7 का ये हो गया कॉमन, तो 15 7 और ये कितना 8, तो 15 7 8 कितना हो जाएगा 30, आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा देखिए, ऐसे इस चित्र में दिया गया है जिसमें x का भाग नहीं है, तो x का भाग नहीं, तो x का भाग कौन नहीं है भाई? देखो जो x का भाग नहीं तो कॉमन नहीं, 7 है, x में भी है ये, तो क्या होगा 6 और 9। ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो भी भैया भगवान ही मालिक है। पासा में 4 स्थिति दी गई हैं, ठीक है, 3 का विपरीत। तो देखो ऐसे ऑप्शन से करो पहले, सबसे पहले ऑप्शन से किया जाता है, देखो ऑप्शन से आंसर ही बहुत एग्जैक्ट आता है। तो देखो 3 के विपरीत 1 और 4 दिख रहा है, तो 1 कट गया, ठीक है। 3 के विपरीत क्या दिख रहा है, 2 देखो 3 सामने दिख रहा है तो विपरीत तो होगा नहीं, तो 2 दिख रहा है। फिर याद रखिए 3 और कहाँ पे है, अब कोई बात नहीं है, अब 5 और किस में बचा है, 6 में। बात समझ में आ गई। तो देखिए इसको कोई कॉमन वैल्यू उठा लीजिए जिसमें से तीनों में से कॉमन हो। तो यहाँ पे 6 है कि नहीं, घड़ी वाइज घुमा दीजिए, 6 2 3, 6 2 3, फिर ये कितना 6 4 5। बात समझ में आ गई। तो 3 के विपरीत क्या मार देंगे आप, 5 मार देंगे। अगला देखिए, सही प्रैक्टिस करने का तरीका, एक के सामने का फलक देखिए कौन सा, एक के सामने का बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। एक के सामने का फलक, तो आप बताइए एक के सामने कौन कौन, 2 4 नहीं आएंगे, पहले तो 4 काट दीजिए आप। देखिए हम साधारण पासा मानक पासा से भी बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, अब बताइए क्या 4 कट गया, तो अब कौन सी उपाय बची है आपके पास, अब कौन सा उपाय बचता है ये भी बताइए ज़रा, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए, अब खुद सोचिए, एक के साथ जब सामने 4 नहीं तो 4 के पीछे तो 3 जा नहीं सकता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखिए ऐसे लिख लीजिए, 2 2, ये कितना 2 2 4 4, तो बचा क्या 3, और क्या देखो 4 4 हो जाएगा, 2 2 4 4, तो जो बचता है वही क्या हो जाता है, 3 के सामने क्या 3 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सवाल। अब ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, बहुत सरल होते हैं, हम ऐसे सिखा देंगे कि आप सोते में भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा तरीका जेन्युइन आपको समझ में आ जाए बस, ठीक है, कोशिश करिएगा समझने। देखिए ये फलक इसको सेट करना है, ठीक है। सेट करने के लिए क्या होगा, आपके पास केवल ये ब्लॉक बनना चाहिए हर जगह, तो यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ भी लाइन है। बात समझ में आ गई? क्या ये वाली लाइनें आपको लग रही है सर अप्रोप्रिएट, सीधा लेके जाइए यही सेट कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखिए, देखिए अब कैसे क्वेश्चन इसको करेंगे, तो देखिए इसके सामने लाइन होनी चाहिए। ऐसा कौन सा है जो सामने लाइन है, तो ये गोला तो होगा नहीं, जाके रखेंगे इस पे से सामने वाली लाइन वाली कौन सी है, बस देखिए अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा, सब ये कट गया, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं, तो सी मार दीजिए। अगली आकृति में चुनिए, देखिए ये क्या सीधा है, फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये 3 हो गए, ठीक है, फिर ये क्या हो गया 2 हो गए, 2 हो गए, फिर ये 3 हो गए। यहाँ पे कुल मिला के कितने बन रहे हैं 3, देखिए 2 से 3 बनते हैं ना, तो यहाँ पे 1 है तो 1 से 2 बनेंगे। बात समझ में आ गई कि 1 से क्या बनेंगे 2, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी काट दीजिए, 3 नहीं बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका सबसे पहले कटेगा। क्लियर हो गया? तो देखिए 1 मिनट एडजस्ट कर दूँ मैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर, क्योंकि आपको चित्र भी तो दिखना चाहिए, तो डी कट गया, आप मन में रखिएगा क्योंकि मैं पेंसिल का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इस जगह, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका सिंबल्स कैसे होता है, इधर जाके सीधा होता है, फिर ये अपोजिट थोड़ा सा घूम जाता है डायरेक्ट, ये इधर आ जाता है, 90 एंगल घूमता है, तो 90 एंगल से घूमेगा। बात समझिएगा, ये यहाँ पे आ गया तो 90 एंगल से आ जाएगा, तो ये कहाँ आएगा, वहीं पे रहेगा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा 2 के साथ। तो क्या इस तरफ कभी आपने देखा किसी का फेस होगा, तो इस तरफ नहीं है, तो ये भी आंसर सीधा जाएगा नहीं, सीधा बन नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। यहाँ से देखिए इन दोनों में तुलना करिए, तो अप्रोप्रिएट आपको क्या ए नंबर ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। अब आकृति देखिए, ये आकृति किस में निहित होगी, तो क्या आपको लगता है कोई लाइन बीचों बीच से जानी चाहिए, तो इसमें नहीं जा रही बीचों बीच, इसमें जा रही है, इसमें भी नहीं जा रही, क्योंकि इधर से जा रही है लेकिन उधर से नहीं जा रही। और बॉक्स भी बनना चाहिए, तो बॉक्स के अंदर तिरछा करके बॉक्स भी बनना चाहिए, 90 आएगी। ये देखिए यहाँ तक हुआ लेकिन नीचे वाला नहीं होता, डी कट गया। अब लड़ाई किस में बची, इन दोनों में। तो क्या आपको लगता है बीच वाला केवल आके इतनी लाइन बना के चला जाएगा, नहीं होगा ना, तो यही ऑप्शन अप्रोप्रिएट ए मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ
अब देखिए इसमें गिनने के तरीका, तो गिनिएगा आप, देखिए यहाँ से गिनिएगा तो 1 2 3 4 इसकी ट्रिक दिखाऊंगा, तो अभी आप सीधा समझ लीजिए, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं आप डायरेक्ट, अभी तो 27 करिएगा, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, काउंट करने में, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती है, नहीं तो मैं काउंट करके बता देता। अब देखिए आकृति में खोलने पर आकृति कैसे मोड़ कर, मतलब पेपर क्या हो जाए, फोल्डिंग हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए 3 है, गिन लीजिए 3, ठीक है, 5 2 7 गोले, कितने 7 हैं, 7 हैं, ये बात समझिए। अब खोलेंगे तो क्या होगा, अब खोलने से क्या आपको लगता है, ये खोलेंगे तो जाके इधर खुलेगा, तो इस तरफ देखिए कैसे, तो क्या आपका ये खुल के आएगा, तो क्या ये चीज़ कहाँ जाएगी, इधर आने चाहिए यही गोले। फिर ये वाले खोलेंगे तो इधर भी भर जाने चाहिए, जैसे ये वाला खोलेंगे तो इधर भी भर जाने चाहिए। अब अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये वाला आंसर हो सकता है, पहला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, बात समझ में आ गई, पहला तो बिल्कुल ले दे के सी भी नहीं हो सकता। लड़ाई किन दोनों में बची, बी और डी में, लड़ाई किन दोनों में बची, बी। तो देखिए खोलने के बाद बीच में लाइन है ना, बीच में लाइन फिर से आई है, देखिए बीच में लाइन है दोनों तरफ, तो 2 पॉइंट किस में अप्रोप्रिएट, क्या इसमें हो सकते हैं, तो चारों में होने चाहिए बराबर, क्योंकि खुलेगा, तो ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अब पेपर में 3 काटे हैं आपने, 3, देखिए बात समझिए, 3 काटे तो बीच में 4 बिंदु होने चाहिए, ये बात समझिए, बीच में 4 बिंदु जहाँ पे नहीं उनको काट दीजिए, तो ये ऑप्शन कट गया कि नहीं कट गया, 49 का, ये क्लियर। अब देखिए किनारे किनारे टोटल 8 होने चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये नहीं होंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये बात समझ में आ गई। अब लड़ाई किन दोनों में बची, बीच में 4, तो ये 8 से ज़्यादा हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होने चाहिए, बात समझ में आ गई आपके में ज़्यादा, तो अप्रोप्रिएट आंसर डी हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, एन का जैसे कोई चीज़ होती है, जैसे राइट का लेफ्ट हो जाती है, तो सबसे पहले आप जिधर जाते हैं इधर एक पैर मिल रहा है, तो इसका भी पैर ये मिलना चाहिए, तो क्या इसका मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सबसे पहले एन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाए, इसका डंडा ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे ही तो मिलना चाहिए, सबसे पहले तो आप इधर जा रहे हैं तो उधर ही डंडा पहले मिलना चाहिए, जहाँ जाएंगे वही इधर भी पहले मिलना चाहिए, तो क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और ये सीधा ही लिखा है उसी का मानक, तो यही सबसे अच्छा सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर।